Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope you all are doing great. Guys, another story और गाइस मैंने स्टोरी सीरीज इसलिए स्टार्ट की है विद द हेल्प ऑफ स्टोरी वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स टुगेदर। आई मीन आप वोकेबलरी भी सीख सकते हैं, आप एडवांस स्ट्रक्चर सीख सकते हैं। मोर ओवर जो लोग विगनर हैं गाइस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ स्टोरी वो सेंटेंस फॉर्मेशन सीख सकते हैं, मीन्स टेंसेस सीख सकते हैं कि कहाँ पे आपका V1 यूज़ हो रहा है, कहाँ पे V2 V3 यूज़ हो रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोरी वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स टुगेदर। सो गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, और बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी आई वुड लाइक टू से या प्लीज़ इफ़ यू लाइक स्टोरी देन लाइक, और दूसरी स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही मोटिवेशनल और गुड कंटेंट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी का टाइटल है गाइस हार्ड वर्क पेज ऑफ, मीन्स मेहनत रंग लाती है। सो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज टू क्लोज फ्रेंड्स लिव्ड इन द विलेज। दो जो क्लोज फ्रेंड थे, मीन्स घनिष्ठ मित्र आप कह सकते हैं हिंदी में, दो घनिष्ठ मित्र जो कि एक गांव में रहते थे। वन ऑफ whom वॉज नेम्ड मोहन एंड द अदर नेम्ड सोहन। उनमें से एक का नाम मोहन था और दूसरे का नाम सोहन था। बट दे डिडंट डू एनी वर्क, लेकिन वो कोई काम नहीं करते थे। इंस्टेड दे स्पेंड द होल डे वॉन्डरिंग टुगेदर। उसकी वो कोई काम नहीं करते थे और इसके बजाय वो सारा दिन अपना स्पेंड कर देते थे, निकाल देते थे किस में? वॉन्डरिंग टुगेदर, एक साथ घूमने में, एक साथ घूमने में वो अपना सारा दिन निकाल देते थे। गाइस यहाँ वॉन्डरिंग है कि फालतू में इधर उधर जो घूमना होता है उसको वॉन्डरिंग बोलते हैं। The rest of the people in the village made fun of them. जो बाकी के गांव के लोग थे उनका मजाक बनाते थे। एंड कॉल देम क्रेजी, और उनको क्रेजी मीन्स पागल बुलाते थे। बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन देम, लेकिन इसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोहन और मोहन का इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गांव वाले उनको क्रेजी बुलाते थे। इवन देयर फैमिली डिडंट रिस्पेक्ट देम। इवन यहाँ यूज है हालांकि, हालांकि उनकी फैमिली भी जो थी वो भी उनका रिस्पेक्ट नहीं करती थी। वेन एवर दे वेंट होम देयर फैमिली मेम्बर्स वुड गेट एंग्री विद देम। जब भी वो अपने घर जाते थे उनके जो फैमिली मेम्बर थे वो उन पर गुस्सा हुआ करते थे। एंड एडवाइज देम, और उनको एडवाइस करते थे टू डू सम वर्क, कि भाई कुछ काम करो। टू डू सम वर्क, कुछ काम करने के लिए उनको एडवाइस करते थे। बट देयर वॉज एन अनयूजुअल थिंग अबाउट देम। लेकिन लेकिन उनके बारे में एक अनोखी बात आप कह सकते हैं, अनयूजुअल थिंग, एक अनोखी बात उन लोगों के बारे में ये थी। दे वुड गो टू द सिटी एवरी वीक एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे। उनके बारे में एक अनोखी बात ये थी कि वो दोनों सिटी जाया करते थे और नेक्स्ट डे रिटर्न हो जाते थे, लौट आते थे। यहाँ गैस वुड यूज हुआ है जो पास्ट की रूटीन दिखा रहा है, एक हैबिट उन लोगों की दिखा रहा है कि वो सिटी जाया करते थे और नेक्स्ट डे लौट आते थे। दे वुड गो टू द सिटी एवरी वीक एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे। यहाँ पे वुड की जगह पे गैस यूज टू भी आप यूज कर सकते हैं, यूज टू गो या वुड गो। दे वुड गो टू द सिटी एवरी वीक एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे। दूसरे दिन वो लौट आते थे। दिस सरप्राइज्ड एवरीवन। ये उनकी जो आदत थी ये सभी को क्या करती थी? सरप्राइज करती थी। एंड दे वॉन्डर्ड वाई दे वेंट टू द सिटी एवरी वीक। और सभी लोग ये सोचते थे, आश्चर्य होता था उन लोगों को कि भाई ये एवरी वीक जो सिटी क्यों जाते हैं। Another surprising thing about them was that they didn't talk much with anyone.
एक दूसरी बात भी थी जो सरप्राइजिंग थी, रिमेन्ड क्वाइट, वो हमेशा शांत रहते थे। रिमेन्ड मीन्स हमेशा रहना, आप कह सकते हैं क्वाइट शांत। दे ऑलवेज रिमेन्ड क्वाइट, वो हमेशा शांत रहते थे। एज इफ दे वर प्लानिंग समथिंग बिग, ऐसा लगता था कि वो किसी बड़ी चीज की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। वन डे टू फ्रेंड्स डिसअपियर्ड फ्रॉम द विलेज, एक दिन वो दोनों दोस्त गांव से अचानक गायब हो गए। द विलेजर्स वर क्यूरियस, जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो क्यूरियस थे। क्यूरियस थे मीन्स जानने के लिए कि वो कहाँ गए। बट दे डिंट नो वेयर दे हैड गॉन, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ चले गए हैं या कहाँ गए। आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद, द फ्रेंड्स रिटर्न विथ बिग स्माइल ऑन देयर फेसेस, दोनों दोस्त वापस आ गए और उनके चेहरे पे एक बड़ी स्माइल थी। विथ बिग स्माइल ऑन देयर फेसेस मीन्स एक वो बड़ी मुस्कुराहट लिए हुए चेहरे पे वापस गांव में आ गए। द विलेजर्स गैदर्ड अराउंड दम, गैदर्ड यहाँ पे गाइस यूज हुआ है इकट्ठा होना, जो भीड़ क्राउड इकट्ठा होता है वो गैदरिंग होती है गैदर्ड। द विलेजर्स गैदर्ड अराउंड दम, जो गांव वाले थे वो उनको चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए या उनके पास आ गए। ईगर टू नो वॉट दे हैड बीन अप टू, वो जानने के लिए, ईगर मीन्स उत्सुक, उत्सुकता जो होती है किसी चीज को करने की, जानने की। ईगर टू नो दैट दे हैड बीन अप टू, उनमें ये जानने की बहुत इच्छुकता थी, इच्छुक थे, उत्सुक थे कि वो अभी तक कहाँ थे। विथ एक्साइटमेंट ऑफ द फ्रेंड सेट, उनमें से जो एक फ्रेंड था उसने एक्साइटमेंट में आकर के बोला, क्या बोला? वी हैव स्टार्टेड आवर ओन बिजनेस, हमने क्या किया है, हमने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। इन द सिटी, सिटी में। द विलेजर्स वर स्टन्ड, जो विलेजर्स थे वो स्टन्ड मीन्स चकित्र थे, आश्चर्यचकित थे। आप इस स्टन्ड की जगह पे आप वेफल्स यूज़ कर सकते हैं, सरप्राइज्ड यूज़ कर सकते हैं। द विलेजर्स वर स्टन्ड, विलेजर्स आश्चर्यचकित थे उस टाइम पे। दे कुडेंट बिलीव दैट द वॉन्डरर्स हैड बिकम एंटरप्रेन्योर, उनको यकीन नहीं हो रहा था, वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो वॉन्डरर्स थे मीन्स इधर उधर फालतू में घूमने वाले थे, सोहन मोहन, आज की डेट में वो एक एंटरप्रेन्योर्स मीन्स एक कंपनी के ऑनर बन चुके थे, उनका खुद का सेटअप हो गया था। द फ्रेंड्स एक्सप्लेन दैट ड्यूरिंग देयर विजिट टू द सिटी they had observed the market and identified a demand for a particular product, उनमें से दोस्त ने बताया, उन दोस्तों ने बताया, एक्सप्लेन किया कि जब भी वो शहर जाया करते थे, दे हैड ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, नोटिस किया था, द मार्केट एंड आइडेंटिफाइड अ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जब गांव वाले ये सोचते थे कि ये पता नहीं हर एक वीक क्यों गांव सिटी जाते हैं और वापस आते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या करते थे कि जब भी सिटी जाते थे वहाँ का जो मार्केट डिमांड थी, सप्लाई एंड चेन था कि भाई क्या चीज़ मार्केट में डिमांड में है, क्या उसका सप्लाई है, कहाँ से सप्लाई होती है, उन्होंने प्रोडक्ट का पर्टिकुलर एनालिसिस किया था डिमांड एंड सप्लाई का। यूजिंग देयर सेविंग्स दे हैड इन्वेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट, कहते हैं, बताते हैं कि भाई जो उनके पास सेविंग्स थी उसका उन्होंने यूटिलाइज किया, उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में उन्होंने अपनी सेविंग्स लगाई प्रोडक्ट को बनाने में। देयर बिजनेस हैड फ्लोरिस्ड, यहाँ पे गाइस फ्लोरिस्ट यूज़ हुआ है कि फलना फूलना, आप हिंदी में बोल सकते हैं। फ्लोरिस्ट मीन्स बढ़ गया, उनका बिजनेस फलने फूलने लगा या बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हाइक पे चला गया। देयर बिजनेस हैड फ्लोरिस्ट
एंड दे हैड मेड अ कंसिडरेबल प्रॉफिट, और उन्होंने एक कंसिडरेबल प्रॉफिट बनाया, उससे अपनी सेविंग्स को लगा करके उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया उससे. Now, they had plans to expand and provide employment opportunity to others. अब उनका प्लान क्या है? एक्सपेंड होता है बढ़ाना, बिजनेस को बढ़ाना, एक्सपेंड, एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार, प्रोवाइड प्रदान करना, एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू अदर्स. अब उनका क्या प्लान क्या है कि अपने बिजनेस को बढ़ाना और जो दूसरे लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना. ठीक है, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, एम्प्लॉयमेंट का अवसर दूसरों को प्रोवाइड करना. अब उनका ये प्लान है. द विलेजर्स वर अमेज्ड. अमेज्ड यहाँ पे आश्चर्य के लिए यूज हुआ है कि वो अमेज्ड थे. द विलेजर्स वर अमेज्ड बाय देयर डिटर्मिनेशन एंड सक्सेस. जो विलेजर्स थे जो एक टाइम पे उन पे हंसा करते थे, आज की डेट में वो अमेज्ड हैं. किस लिए अमेज्ड हैं? क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा अपना सेटअप बनाया है अपने डिटर्मिनेशन से, हार्ड वर्क से. और जो कभी ये कंसीडर किए जाते थे कि ये फालतू में इधर उधर वॉन्डरिंग करते रहते हैं, आज उन्होंने पूरे गांव वालों को अमेज्ड कर दिया है अपने डिटर्मिनेशन और सक्सेस से. और आज वही लोग ये सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम दूसरों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की अवसर प्रदान करेंगे. सो गाइस, ये स्टोरी थी, बहुत ही अमेज्ड स्टोरी थी. आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा गाइस. एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गाइस, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए. इसमें सारे काफ़ी कुछ वर्ड मीनिंग आए हैं, आप उनको नोट डाउन कीजिए और उन पे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए गाइस. आप उनको टेंस में, कभी पास्ट में, फ्यूचर में बना करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए गाइस. आएगी इंग्लिश, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी. सो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. हैव अ नाइस डे. बाय.